KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी, नज़रिया हमारा। आदाब नाजरीन, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से। मैं हूं शकील सिद्दीकी। KTN खिलाफत न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि आज सुबह 10:30 बजे NDA की बैठक बिहार में शुरू हुई। इसके लिए राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री को पर्यवेक्षक बनाकर बिहार भेजा गया। ऐसा माना जा रहा था कि नीतीश कुमार ने, जैसा कि पहले कहा था कि 15 नवंबर तक हम इंतज़ार करेंगे फैसले देने का और भारतीय जनता पार्टी की शर्तों को पहले सुनेंगे, जैसी कि कवायद चल रही थी। और आज जो भी कुछ NDA की इस बैठक में हुआ उसमें ये साफ हो गया है कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री एक बार फिर से बिहार के होंगे। कल 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह रखा गया। आपको बता दें कि सुशील मोदी को लेकर, जैसे कि कवायद चल रही थी कि सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है, या फिर रविशंकर प्रसाद का नाम भी आ रहा था और गिरिराज सिंह का भी नाम आ रहा था। लेकिन साथ ही साथ जो अंदर खाने से खबरें चल रही थी वो तेजस्वी यादव को लेकर चल रही थी। जैसा कि तेजस्वी यादव ने EC से मांग की थी कि 12 ऐसी सीटें हैं जिन पर कम मार्जिन से जो फैसला दिया गया 12 वोटों से या फिर 1000 वोटों से या 500 वोटों से, उनको लेकर RJD की तरफ से जो EC से मांग की गई थी कि इन पर रिकाउंटिंग कराई जाए। और कहीं ना कहीं पर चुनाव आयोग ने इसे माना भी। लेकिन जिस तरह से आज NDA की बैठक हुई और इस बैठक में जो घटनाक्रम हुए उसको लेकर अब तस्वीरें बिल्कुल साफ हो गई हैं कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार के सर पर सजने जा रहा है बिहार का ताज। लेकिन यहाँ पर गौर करने लायक बात यह है कि जिस तरह से चुनाव आयोग की भूमिका रही है और चुनाव आयोग का जो स्टैंड रहा है इस चुनाव को लेकर, क्योंकि आपको बता दें कि मतगणना के दिन यानी सुबह 6 बजे से मतगणना शुरू होती है 10:30 बजे तक। जब तक पोस्टल बैलेट की गणना होती है तब तक RJD को बढ़त हासिल मिलती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन EVM की काउंटिंग शुरू होते ही RJD का काउंटडाउन शुरू होता है और रात होने तक एक मेलोड्रामा चलता है। और फिर जिस तरह से 119 सीटों को लेकर RJD ने आपत्ति दर्ज की थी चुनाव आयोग से कि जिस 119 सीटों को चुनाव आयोग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डिक्लेयर कर दिया था उन्हें बाद में हारा हुआ घोषित कर दिया गया। ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। चुनाव आयोग की जो एक अपनी सार्थकता है और चुनाव आयोग की जो एक विश्वसनीयता लोगों में बनी हुई है, इसे लेकर काफ़ी सवाल भी खड़े हो रहे। देखने वाली ये बात होगी कि कल 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह है और उम्मीद की जा रही है इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे। तो जो कवायद चल रही थी, जो पिछले एक हफ्ते से एक मेलोड्रामा चल रहा था, सियासत का मेलोड्रामा चल रहा था, उस पर अब विराम लग चुका है। कल शाम को 4 बजे शपथ ग्रहण होगा। नीतीश के सर पर सजेगा बिहार का एक बार फिर से ताज। अब गौर करने लायक बात होगी ये कि RJD का अपना स्टैंड क्या होता है, RJD विपक्ष की भूमिका में किस तरह से आती है। सबसे बड़े दल के रूप में RJD को वहाँ पर जीत हासिल हुई है और ये काफ़ी रोचक होगा इस बार नीतीश के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपनी चुनावी रैलियों में जनता से कहा था कि ये हमारा आखिरी चुनाव है और हमें जिताया जाए। तो जनता का मैंडेट मिला है नीतीश को या फिर EVM का कमाल है, ये गौर करने लायक बात है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, पल पल की ताज़ा अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। KTN खिलाफत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमसे जुड़ी तमाम देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुँचती रहे। KTN खिलाफत के लिए शकील सिद्दीकी।